बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए भी है, ग्रेड 5 के, और ख़ास तौर पर टीचर्स के लिए है, क्योंकि इसमें मैं डिवीजन के जो ओल्ड मेथड है उसमें जो जगाड़ लगाए हुए हैं, जो ब्लंडर हैं, लॉजिकल ब्लंडर हैं, लेकिन उनको बच्चों की आसानी के लिए कह के तो उनको यूज़ करके तो डिवीजन को किया जाता है। तो मैं आज जो रियल और लॉजिकल सही वाला डिवीजन का मेथड है उसको पुराने वाले के साथ कंपेयर करके जो उसमें मिस्टेक हैं, दो मिस्टेक मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं बताऊंगा और फिर उनका दुरुस्त हल भी आपके सामने पेश करूंगा। तो मेरे आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है तकसीम के अमल में जगाड़ और उनका दुरुस्त हल, यानी कि ब्लंडर इन डिवीजन मेथड। तो दो ब्लंडर हैं, दो मिस्टेक हैं तकसीम के अमल में। जब मैंने भी डिवीजन सीखा तो मुझे भी यही मेथड बताया गया, जिसको अभी मैं दुरुस्त करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं वो दो ब्लंडर जो हैं, दो जगाड़ लगाए हुए हैं बच्चों की आसानी का कह के, पहले मैं वो आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कौन सी मिस्टेक को, कौन से जगाड़ को दुरुस्त करने जा रहे हैं आज के वीडियो में, जो आपके लिए यकीनन बिल्कुल न्यू होंगे। उनका सलूशन, ये जगाड़ तो आप भी यूज़ कर रहे होंगे, यकीनन आप भी यूज़ कर रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ कि 99% बंदे इसी जगाड़ से डिवीजन के अमल को करते हैं, ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि बच्चों को भी यही जगाड़ वाला मेथड सिखाते हैं। तो पहले मैं उन जगाड़ के बारे में बात करूंगा, फिर उन जगाड़ का सलूशन दो मिसालों के ज़रिए हल करके आपके सामने पेश करूंगा। तो पहला जो जगाड़ है डिवीजन के अमल में वो कुछ इस तरह से है, यानी कि हम बच्चों को क्या कहते हैं जी, जितने अदद बाहर हैं, यानी जिसे हमने तकसीम करना है, तो अंदर से भी उतने अदद ही ले लें, ऐसे ही हम कहते हैं। तो फिर साथ हम कहते हैं कि अगर अंदर वाला अदद छोटा हो तो साथ एक और अदद मिला लें। ये है पहला जगाड़, पहला ब्लंडर, जो कि टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। इसका पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि ये रॉन्ग क्यों है अपनी एग्जाम्पल में, और फिर मैं इसका आपके सामने सॉल्यूशन भी पेश करूंगा, और ये गलती है किस वजह से उसका भी मैं आपके सामने हल पेश करूंगा। यकीनन ऐसा ही है जैसा मैंने लिखा हुआ है, यानी कि अगर हमने करना है 17 को या 18 को डिवाइड करना है हमने 2 के साथ, तो हम क्या करते हैं जी, बाहर एक अदद है तो अंदर से भी एक अदद ले लें 1। तो 1 क्योंकि 2 से छोटा है तो साथ में एक और अदद भी मिला लें। ये है पहला जगाड़ जो कि रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम सेकंड वाला ब्लंडर देख लें, सेकंड वाला जगाड़ देख लें, क्योंकि इससे हमारी डिवीजन सही हो जाती है, इसलिए हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि इसमें मिस्टेक है क्या। तो मेरा सेकंड ब्लंडर जो है, जो एक्चुअली पहले की वजह से है, अगर पहले वाला हम ब्लंडर ना करें, ये जगाड़ ना लगाएं, तो दूसरे वाला जगाड़ लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जबकि ये पहले वाले जगाड़ का बिल्कुल अपोजिट है, इधर ही गलती पकड़ी जाती है। यानी शुरू में तो हम सेकेंड वाला जो डिजिट है वो ऐसे ही साथ मिला के तो बड़ा कर लेते हैं, लेकिन जब आगे डिवीजन बढ़ती है तो उसमें अगर हमें कोई अदद साथ मिलाना पड़े, एक तो हम ले लेते हैं, तो सेकंड वाला जब मिलाना पड़े तो उधर हम कहते हैं जी अब जीरो लगा लो। भाई जब पहले साथ मिलाते हुए जीरो नहीं लगाया तो अब क्यों हम जी जीरो लगाएं। सही है, ये दोनों ही इलॉजिकल हैं, इनकी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हमने बस एक जुगाड़ लगा लिया हुआ है तो उसको चल सो चल, और हमारा क्योंकि आंसर सही आ जाता है तो हम कहते हैं जी नहीं चलो ये मेथड भी सही है। तो ये दोनों के दोनों ही जुगाड़ गलत हैं, इलॉजिकल हैं।
तो इसकी लॉजिक भी मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि एक्चुअली होना क्या चाहिए। ऐसे ही है, पहले मैं बताऊंगा कि ये बात गलत है, दोनों ही बातें गलत हैं। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल के जरिए, जिसमें हम पहले वाले पार्ट में, जो पहली एग्जाम्पल है, इसमें हम सिर्फ पहले वाला जुगाड़ और उसका सलूशन आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारे पास थी ब्लंडर 1 यानी कि जुगाड़ जो है हमने लगाया हुआ डिवीजन में, और बड़ा यूजफुल जुगाड़ है, किसी की इस पे नज़र भी नहीं पड़ी, तो उस पे हम बात करेंगे। हम कर रहे हैं जी 235 को 5 के साथ डिवाइड। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही है। हम कहते हैं जी जितने डिजिट बाहर है उतने डिजिट अंदर से ले लो। तो बाहर एक डिजिट है, अंदर से भी एक डिजिट ले लिया, बात दुरुस्त हो गई। आगे जो आप बात करते हैं कि अगर अंदर वाला डिजिट बाहर वाले डिजिट से छोटा हो तो साथ में ला लो। यहाँ पे सवाल है मेरा आप लोगों से, ये जो 2 है ये किस तरह से 5 से छोटा है, पहले मुझे ये तो आप बताएं। जिसको प्लेस वैल्यू आती है वो इस 2 को तो 5 से छोटा मानेगा ही नहीं। अब आप कह रहे हैं यार 2 तो छोटा ही है, तो पहले तो मुझे बताएं ये 2 है भी? ये 2 तो है ही नहीं, ये तो 200 है भाई। अब बात शायद आपके पल्ले में पड़ी हो कि ये तो 200 है, ये तो 2 है ही नहीं। क्या हमने बच्चों को प्लेस वैल्यू नहीं पढ़ाई हुई? अगर हमने प्लेस वैल्यू पढ़ाई हुई है तो बच्चा कहेगा सर ये तो 200 है, ये तो 2 तो है ही नहीं। ये देखें यहीं पे आपका वो जो जुगाड़ है वो पकड़ा गया है। पहले तो आप उसको मनाए ना कि ये 2 उससे छोटा है, क्योंकि ये तो 200 है और वो 5 है। अच्छा, तो अब फिर इसका सलूशन क्या है? अब आप क्या कहते हैं जी, 5 को हमने किसी ऐसे नंबर से, यही कहते हैं किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो 200 है या चले 2 है जो इससे छोटा हो, ऐसे ही कहते हैं आप। तो आप मुझे बताएं क्या ऐसा डिजिट कोई नहीं है जिसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो इस 200 इस 2 से छोटा आ जाए? सोचें ज़रा। मेरे पास तो है, वो डिजिट है 0। क्या आप 0 को डिजिट नहीं मानते? 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें आप लोग तो उससे छोटा नहीं आ जाता 0? यही होता है ना, उसके इक्वल आए या उससे स्मॉलर आए। तो इस गलती की भी रीज़न ये है कि हम जो हमारे टेबल हैं वो 1 से शुरू होते हैं। अगर हम रहम करें खुद पर भी बच्चों पर भी, ओ भाई हम 0 से क्यों नहीं अपने टेबल शुरू करते और 9 पे फिनिश क्यों नहीं कर देते? अगर हम 0 से शुरू करें और 9 पे फिनिश कर दें। ये 10 की मुझे नहीं वैसे समझ आई कि 10 को क्यों टेबल में शामिल किया हुआ है, जबकि हमने तो डबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं करना होता डिवीजन में। करते हैं आप? कभी नहीं करते, 9 तक आप करते हैं। ऐसे ही जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो उसमें भी हम सिंगल सिंगल डिजिट करते हैं, डबल डिजिट के साथ तो करते नहीं है आसानी के लिए। तो बहरहाल मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। तो पॉइंट इसमें ये है, ना तो ये 2 5 से छोटा है, इसलिए हमें साथ 3 मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो कंडीशन आप लगाते हैं कि 5 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि इससे इक्वल आ जाए या इससे छोटा आ जाए, तो वो डिजिट तो हमारे पास है और वो डिजिट है 0। ये है फर्स्ट ब्लंडर। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर हम इसको फॉलो करें तो सेकंड वाला जो जुगाड़ है वो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो बहरहाल हम पहले इस वाले जुगाड़ का जो लॉजिकल एस्पेक्ट्स है, पहलू है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ आई होगी। इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट में आगे चल के बहुत सारे मसाइल खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। देखें इसमें बेस बनी हुई है कि हमने एक बच्चे को प्लेस वैल्यू सिखाई हुई है और हम उसको कह रहे हैं कि ये 2 5 से छोटा है।
तो उसका कॉन्सेप्ट तो अभी हम डैमेज कर रहे हैं। तो बहरहाल 500 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर से 3 उतारेंगे 23 आ गया। 5 4 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। देखें इसमें एक पॉइंट है, एक नुक्ता है कि रिमाइंडर को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। जो होल नंबर्स होते हैं बगैर डेसिमल के, तो उसमें तो हम रिमाइंडर को तो कर ही नहीं सकते डिवाइड, जब तक हमने साथ में कोई डिजिट नहीं उतारना। ये पॉइंट मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ, लास्ट पे भी आएगा। तो 5 7 30, ये आगे 0, क्योंकि यहाँ पे फिर सवाल आपके माइंड में भी आ सकता है, हो सकता है कि सर अब ये 0 आ गया हुआ है, तो क्योंकि 5 को 0 के साथ करते हैं ना, आपने भी किया है, तो यहाँ पे भी तो हम 5 0 0 कर लें, ऐसे ही है। आया होगा माइंड में, नहीं आया तो अब आप ये सवाल करेंगे मेरे से, ये जो बाकी 0 बचा है तो इसको भी आप फिर डिवाइड करें, क्योंकि 5 0 और 0 है, तो ऊपर 0 लगाए नीचे 0 लगाए, तो आपका तो आंसर गलत हो गया। तो मेरे भाई डिवीजन में रिमाइंडर, ये याद रखें, ये 0 डिजिट नहीं है यहाँ पे, ये बात, ये पॉइंट समझें, ये डिजिट नहीं है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर को डिवाइड नहीं करते। जो प्रॉपर मेथड है, जो एल्गोरिथम है डिवीजन का, उसमें रिमाइंडर डिवाइड नहीं होता। अगर रिमाइंडर को डिवाइड करना है तो फिर आपको ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारा जो डेसिमल में अशारिया दाद में जवाब आता है, आपने उस पर भी कभी गौर किया है, तो वो आता ही इसीलिए है कि हम रिमाइंडर को डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा एक 1 स्टेप हाई है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसको खाली ग्रेड 5 के बच्चे नहीं देख रहे, यकीनन असातिज़ा भी इसको देख रहे होंगे और उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है, बच्चे के माइंड में भी क्वेश्चन आ सकता है। वो देखो, वो 2 को मैंने जो डिवाइड किया है 0 5 0 करके, तो वो 2 तो डिजिट था, वो रिमाइंडर नहीं था, जबकि ये जो 0 लास्ट पे बचा है ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर डिवाइड नहीं होता, करना है तो फिर डेसिमल पॉइंट लगा के आप करेंगे, कर लें, पॉइंट लगाएं 7 के आगे और 5 0 0 करके करते जाए, जितने मर्जी कर लें, देखें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था पहला जुगाड़ जिसका मैंने आपके सामने सॉल्यूशन पेश किया है। क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो मैं एक और एग्जांपल यहीं पे वर्बली देता हूं कि अगर यही होता कि 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 10s और 20 कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। उसकी रीज़न हमारा टेबल है, क्योंकि बच्चे ने टेबल में देखा हुआ है 2 10 20, तो वो झट से लगा देता है। ऐसे ही है, मेरा को फॉलो करें थोड़ा सा। 20 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, माइनस करेंगे 0 आएगा और ऊपर से 0 उतारेंगे। अब देखें, ये जो मैंने ऊपर से 0 उतारा है ये रिमाइंडर तो नहीं है, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 0 0, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये जो थर्ड स्टेप पे 0 आया, ये रिमाइंडर है, इसको नहीं करेंगे, तो देखें आंसर 10 आया है। ये प्रॉपर मेथड है डिवीजन का। होपफुली आपको ये जो जुगाड़ है उसका लॉजिकल रीजन भी समझ आई होगी और इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करना भी आ गया होगा। इसी को अगर आप फॉलो करते हैं तो देखें नेक्स्ट जो जुगाड़ है उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं हम अपने सेकंड जुगाड़ की तरफ, उसकी करेक्शन की तरफ। ये हमारे पास वैल्यू है जिसको हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ। अब देखें 9 1s 9, माइनस किया 0 आ गया,
ऊपर से उतारा 8। अब ये देखें, ये 8 डिवाइड होगा, वो रेड कलर का 0 नहीं डिवाइड होगा क्योंकि वो तो रिमाइंडर है। 8 आया ना ऊपर से, तो 8 को मैं डिवाइड करूंगा। तो 8 को किसके साथ, मैंने 9 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 8 से लेस आए या 8 के इक्वल आ जाए। तो 9 0 और 0 माइनस किया 8। अब देखें ये रिमाइंडर है, इसको नहीं मैं कर सकता क्योंकि डिवीजन का जो एल्गोरिथम है वो रिमाइंडर को डिवाइड नहीं करता। रिमाइंडर को तब वो डिवाइड करता है जब पूरे की पूरी वैल्यू कंप्लीट हो जाती है डिवीजन में। अब 1 उतारेंगे, 9 9 आर 81, 0 ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं होता डिवाइड। ऊपर से उतारा 7, ये ऊपर से आया, ये डिजिट है, इसको करूंगा मैं डिवाइड। मैंने इसलिए 2 टाइम रिपीट कर दिया है ये वाला मेथड ताकि आपको प्रॉपरली सही से समझ आ जाए। 9 0 आर 0 माइनस करेंगे 7, रिमाइंडर है, 7 नहीं डिवाइड करना। ऊपर से डिजिट उतारा 72, अब ये 72 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 8 आर 72, माइनस किया 0 आ गया। तो ये तो रिमाइंडर है, इसको मैं क्यों करूं डिवाइड, रिमाइंडर डिवाइड होता नहीं, तो मेरी डिवीजन कंप्लीट हो गई। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप इन दोनों जो जगह है उसको यूज़ नहीं करेंगे और ये जेन्युइन जो सही वाला एल्गोरिथम है डिवीजन का, उसके मुताबिक आप बच्चों को भी पढ़ाएंगे, बच्चों को भी समझाएंगे। अगर इसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं बिला झिझक कमेंट्स में लिख के। तो मैं आपको अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू।